हेलो गाइस, तलेरचा गांव में आप लोगों का स्वागत है। आज के ब्लॉग में आपको आने वाली जितिया के बारे में दिखाऊंगी, जो कि हमारे गांव में जितिया कैसे मनाया जाता है। तो आज तो जितिया नहीं है, मगर आज से 4 दिन बाद जितिया है। तो उससे पहले लोग हमारे गांव के कुछ झींगी और मकई वगैरह पहुंचाए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि कौन सा झींगी खाना चाहिए और कौन सा नहीं। तो आप हमारे वीडियो में पूरा बने रहिए और ब्लॉग को पूरा पूरा देखिए। हमारे ब्लॉग में पूरा बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ झींगी की सब्जी। तो ये है हमारा ढेर सारा एक कटोरी, ये एक गमला झींगी, जो कि जितिया के लिए हम लोगों को मिला है। और झींगी तो ये होती ही है, मगर उससे काफी अच्छा झींगी जो होता है ये वाला होता है। ये सतपुतिया हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग सतपुतिया कहते हैं इस झींगी में। और ये तो झींगी है ही, मगर ये एक गमले हमारे जो बखदार हैं वो भेजे थे कि चाची ये जितिया आने वाला है, तो झींगी की रेट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो एक जैसे 3-4 दिन पहले ही तोड़ने लगते हैं, तो आप लोग ऐसा कीजिए ज़्यादा लेके जाइए। तो एक गमला वैसे हमारे लिए झींगी भेजे हैं। मगर उससे पहले ये झींगी जो है ना, ये सतपुतिया कहते हैं। इसकी मैंने भुजिया बना के शॉर्ट वीडियो में दिखाया हुआ है। और ये झींगी की सबसे ज़्यादा महत्व होती है। तो ऐसे झींगी का रेट तो बहुत ज़्यादा होता है और जितिया में कांदा वगैरह खाया जाता है, झींगी खाया जाता है। आज इस मकई की मैं अलग रेसिपी बनाना चाह रही हूँ, जो पहली बार बनाऊंगी। और आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। और इस रेसिपी की मैं अलग डिश बनाना चाहती हूँ, पहले भी दिखाई हूँ, जो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग देखिए। और ये जो झींगी के बारे में है, हमारे यहाँ जितिया में कहते हैं कि कांदा जो होता है ना, कांदा की सब्जी, मड़वा का आटा वगैरह ये सब बनता है, रोटी। और एक दिन पहले हम लोग नहाए खाए के दिन पुआ रात में बनाएंगे। और जिनके जितने बच्चे होते हैं उन लोग पुआ रात में खाते हैं। और फिर उसके बाद सुबह उठ के भी खाते हैं जिनको खाना है, मगर उस दिन खाएंगे ही खाएंगे। और फिर सब जगह अलग अलग होता है। हमारे यहाँ जो होता है कि कांदा की सब्जी बनेगी, झींगी की सब्जी बनेगी, नुनिया की साग बनेगी। और उसके बाद पारन में भी वही सब बनता है। और चील्हो सियार की कथा सुनेंगे और जितिया के दिन। और जितिया जो होता है वो गुथाया जाता है। तो इस बार तो मेरी जितिया लुधियाने में रह चुकी है, जो कि हमारे पास यहाँ है नहीं। तो वो जो धागे वाली होती है उसी को ले आके हम लोग पूज लेंगे। तो आज की ब्लॉग में एक नए रेसिपी के साथ मकई की पकौड़े बना रही हूँ। और आप लोग पकौड़े देखिए। लुधियाने में तो झींगे की रेट 200 रुपया तक जाती है, पूरे पूरे 200 रुपया। और मड़वा की आटा तो 200 रुपया किलो मिलता है, जो कि लाना ही पड़ता है, उसकी रोटी बनाना पड़ता है। और रोटी बना के खाते हैं, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता है मड़वा का आटा। पहले के लोग ना मड़वा के आटा और मकई का जो होता है दारा वगैरह बना बना के खाते थे, मुझे नहीं पता है। जैसे मैं तो शहर में रही हूँ और लोग यहाँ कहते हैं कि मकई का घाटा वगैरह क्या क्या बनता था। पहले के लोग वही खाते थे, जो कि आज के जिम वाले लोग वही दलिया वगैरह खा रहे हैं, वही चीज़ सेम होता था। और लोग बहुत मजबूत माने तंदुरुस्त रहते थे। और आज की देखिए, मैंने आज के खान पान हर चीज़ में दवाई, किसी चीज़ में भी आपको खाद मिलेगा। हर चीज़ में बिना दवाई और खाद के तो कोई चीज़ है नहीं। अगर मैं भिंडी भी लाती हूँ मार्केट से, तो क्या होता है ना कि सुबह के टाइम लाइए, शाम होते होते उसकी जो भिंडी की ये होती है बिल्कुल गलने लगती है, क्योंकि वो जो दवाई डालते हैं ना। मैं बीज भंडार गई, एक से एक शीशी देखी कि दवाइयों वाली, कि अजीब सी जैसे नहीं होती है कि एकदम तुरंत फल लगेगी, और ज़रूरत से ज़्यादा लगती है, मगर वो दवाई को डालने पे। और इससे हम लोगों को नुकसान होता है। तो ये तो चीज़ अच्छा नहीं है। मगर मैं यहाँ पे जो भी लगाई हूँ बिना खाद का, गोबर का खाद डाल रही हूँ, नीम के पत्ते की। उसलिए कहते हैं कि गांव की जो देसी चीज़ होती है
बहुत ही अच्छी और एकदम ताज़ा दूध वगैरह भी बिल्कुल कहावत में है कि गाँव की पानी और शहर का दूध एक बराबर होता है। हकीकत में ऐसा है। अगर मैं वहाँ तो जाऊँगी रंग बिल्कुल साफ हो जाएगा, मगर शरीर नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं एक बार बीमार होके आई थी ऑपरेशन वगैरह करा के, तो यहाँ रही बिल्कुल स्वस्थ और बहुत ही अच्छा, बहुत ही एकदम शरीर लग गया था। अगर मैं वहाँ रहती तो शायद ना लगता। जैसे बेशक बहुत कुछ खाते हैं, वहाँ फल फ्रूट मिलता ही है, मगर जो यहाँ के पानी में है वो वहाँ कहीं नहीं है। हर जगह की अलग अलग नियम होती है। हमारे झारखंड में क्या करते हैं, नदी में जाएंगे नहाने के लिए, सरसों दतवन तेल वगैरह लेके जाते हैं, पंडित जी कथा कहते हैं, और उसके बाद फिर पूजा वगैरह करवाते हैं जितिया के दिन, और फिर पूजा करके फिर आते हैं। और उसके बाद मगर हाँ, वो दतवन हम लोग उस दिन के दिन हमारे यहाँ, जैसे बिहार में हम लोग के यहाँ है कि मुंह में दतवन लेना नहीं है। दतवन से हम लोग मुंह नहीं धोते हैं उस दिन। इसे खड़ जितिया कहा जाता है, बच्चों के लिए किया जाता है। तो नियम तो बहुत ही है। और बाकी झारखंड में मैं देखी हूँ मेरी मम्मी के यहाँ पुआ बनता है, फिर उसके बाद पुआ बनेगा उसी दिन, पूजा के दिन बनेगा। और हम लोग जो बिहार में एक दिन पहले बनाएंगे, वो खाने के लिए बनाएंगे। और जो पुआ वहाँ पे बनता है झारखंड में, उसके बाद अकरी थपाया जाता है, अकरी थापना बोला जाता है, जो कि मूंग की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, चने होती है, और सब जैसे छोटे से टोकरी में उसको सजा के और रख दिया जाता है फूलों के। और उसके दूसरे दिन फिर पूजा पाठ करके फिर धागा बांधते हैं हाथों में, और उसके बाद बच्चों को प्रसाद देके अपना व्रत को खोलते हैं। ये हमारे झारखंड में नियम है। और बिहार में हमारे यहाँ सबसे पहले चिलो सियार को जैसे चिलो सियार को पहले पारण कराएंगे दूध से, और चने की जो दाना होते हैं उससे। और उसके बाद उनको सारा जितना भी भोज हम लोग 7 प्रकार का सब्जी वगैरह बनाते हैं, और दाल चावल बनेगा, और जितना भी फल फ्रूट रहेगा सब कुछ हम लोग चिलो सियार को भी देंगे। वो झींगी की पत्ती में दिया जाता है। और पूजा पाठ करके पारण के दिन उनको पारण करवा के फिर खुद हम लोग दूध कच्चे दूध से चने की दाल और खीरे के बीजे को अपने निगल के, और फिर हम लोग उसका पारण करते हैं। ये जितिया में हमारे यहाँ बिहार में होती है। और फिर उसके बाद मैंने जो भगलपुरिया लोग के तरफ मैंने देखा था, मैं बोकारो में रहती थी तभी, वो मछली से ये करते हैं, स्टार्टिंग मछली खा के और फिर ये करते हैं। और उसके बाद फिर एक सतपुतिया जो मैं दिखाई हूँ, वो सतपुतिया को निगल के छोटे छोटे लाएंगे, बिल्कुल छोटा छोटा लाएंगे, और उसको क्या करेंगे, उसे निगलेंगे और फिर पारण करते हैं। उनके तरफ अलग नियम होता है। और पंजाब में तो खैर होता नहीं है, दिल्ली वगैरह में होता नहीं है, मगर हाँ, वो भी बच्चों के व्रत रखते हैं। व्रत रखते हैं जब हम लोग करवा चौथ वगैरह करते हैं, उसके 1 हफ्ते बाद होई व्रत होती है, जिसमें गन्ने का ये गन्ने को गाड़ के, और कुछ लंबे से ये पतले से रहते हैं, और उस कलश रख के और व्रत रखेंगे, और शाम को अर्घ देंगे चांद को, और चांद को अर्घ दे के गन्ने को गाड़ के वही अर्घ दे के फिर वो व्रत अपना खोलेंगे। उन लोग भी रखते हैं, ऐसा नहीं है कहते हैं कि बाहर कहीं नहीं रखते हैं, हम लोग ही रखते हैं, बिहार में ही होता है, नहीं नहीं, हर जगह होता है। इस व्रत को, बच्चों के व्रत को हर जगह किया जाता है, मगर मानने के ऊपर है, लोग करते हैं, बाकी और जगह तो नहीं करते हैं। मगर हमारे इधर बहुत उम, बिल्कुल एक बूंद पानी भी नहीं पीते हैं इस व्रत में, जितिया व्रत में। एक बूंद पानी भी नहीं जाना है। और सुबह में जो सरगी और खरना ये अठंगरा बोलते हैं, वो अठंगरा के दिन हम लोग सुबह-सुबह ही अगर हो सके तो जिनको खाना है वो खा लेते हैं। मगर मैं तो नहीं खा पाती हूँ, अगर खा लूँ तो उल्टी जैसा वगैरह होता है, जितना मैं खाई नहीं हूँ उतना बेकार हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जूस वगैरह, और नहीं तो नींबू पानी, दही पानी, बस इतना ही लूँगी। केला भी नहीं, मुझे केला भी पसंद नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके सादा सपाटी, और चाय वगैरह पी लेती हूँ, बस इतना ही करके अब व्रत रखती हूँ। हमने अब मकई के दाने को छील लिया है। अब सारे इसे छिला माने निकाल लिया है, चाहे
जो भी बोले। और इसको अब हम लोग पकौड़ा बनाने चले। मैं पहली बार बना रही हूँ, देखती हूँ खराब तो नहीं मगर अच्छा ही बनेगा। तो आप लोग पूरा देखिए वीडियो। तो मैं अपने मिर्चियों को तोड़ लेती हूँ, जो कि हमारे पेड़ों में बहुत सारी मिर्ची लगी हुई है, ये देखिए। तो थोड़ी बड़ी बड़ी साइज की मैं तोड़ लेती हूँ। ये देखिए मिर्ची काफ़ी है, पूरा लगा हुआ है, हर गुच्छे में लगा हुआ है मिर्ची। ये देखिए, ये सूर्यमुखी मिर्ची है, मैं कितनी बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। और ये हमारा मिर्ची है। तो चले हम लोग अब। तो हमने प्याज और मिर्चा काट लिया है, अब इसको हम लोग मिक्सी में पीसने चलते हैं। ये हमने सारा पीस लिया है। हम लोग डालेंगे गेहूं का आटा, बेसन है नहीं और मदनपुर दूर है, तो हम लोग गेहूं का आटा। इसे हम लोग अच्छी तरह से फेंट लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा तेल हमारी गर्म नहीं हुई थी और मैं पकोड़े डाल दी हूँ, फिर भी अच्छा ही बनेगा। अच्छा ही बन रहा है वैसे। मैं तो सोची नहीं थी कि बनेगा, मगर गांव में ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा मकई हो जाता है। और मकई होने के कारण ना लोग मकई पका पका के भुंजिया मैंने भूंजा। और ये रोटी बनाने के लिए थोड़ा नया कुछ बनाने से थोड़ा गांव में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने इसलिए मैं सोची कि क्यों ना मैं कुछ नया बना के आप लोगों को दिखाऊं, जो हाँ जैसे हमारे गांव में और अगल बगल जितने भी है, तो मकई की थोड़ी नई नई डिश बना के अपना अपना खाते जाए। ये थोड़े ही तेल में बहुत अच्छे बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल पूरा तेल, अगर ज़्यादा तेल होगा ना तो उसमें क्या होगा, ये पकोड़े फैल जाएंगे। इसलिए जितना हो सके हल्के तेल में इसे तल के खाएं। बेसन ना होए तो ज़रूरी नहीं है कि बेसन ही डालना है। आप आटा, जैसे मैं आटा डाली हूँ तो बेसन भी डाल सकते हैं, मगर मेरे यहाँ बेसन बिल्कुल थी नहीं और मार्केट काफ़ी दूर है। तो मैंने सोचा कि अब मकई जल्दी मिलती नहीं है ताज़ा, कोई कोई दे दिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मकई का पकौड़ा बनाया जाए बिना बेसन का। तो मैंने थोड़ा सा आटा डाला है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारी पकौड़ियाँ बनके तैयार है और सॉस के साथ। तो आइए हमारे साथ पकौड़ी खाइए, नए तरीके की पकौड़ियाँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा पकौड़ी है। ये कम तेलों में बहुत ही अच्छा पकौड़ी है। आप लोग भी बनाइए और ज़रूर खाइए इस पकौड़ी को बना के। ये हम लोगों की पकौड़ी, ये बूढ़ा भाई के साथ। अब बताइए कैसा लग रहा है ये पकौड़ी। बहुत ही टेस्टी है ना, बहुत ही अच्छा नया तरीका का ये पकौड़ी हमने बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज के ब्लॉग इतने ही। बाय बाय।